नमो नमः बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है देख लेते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ इनिशियल स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड टेकिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल इज। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका ग्राउंड हुआ, एक कोई पार्टिकल है, इसको हम ऊपर फेंके हैं। तो इनिशियल कुछ आपका इनिशियल स्पीड है आपका u जो कि आपका 30 मीटर पर सेकेंड है। आपका जो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे इसका स्पीड 0 हो जाएगा, तभी तो वापस आएगा, नहीं तो इसको स्पीड रह जाएगा तो ये आपका प्लैनेट छोड़ के नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल जब मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0। ठीक, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन अच्छे से लगाना है। साइन कन्वेंशन आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे यू कैसे फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंके हैं। ठीक, ऊपर की ओर फेंके हैं। यहाँ पे आपका जी कैसे लगेगा, जी हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर लगता है, ध्यान रखिएगा, नीचे में हमेशा मत बोलिएगा, अर्थ के सेंटर बोलिएगा। ठीक, यहाँ पे जी किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा। ठीक, ये तो वो बताते हैं बच्चों को क्लास में, जब हमारा ऑफलाइन क्लास होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका अर्थ हुआ, आप नीचे बोलेंगे तो पोल पे तो है, तो आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर साउथ पोल पे चले जाएंगे तो ये ऊपर हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, सेंटर के तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ हमेशा जी लगता है। इक्वेटर पर रहेंगे तो किधर, आपका ना ऊपर हुआ ना नीचे हुआ, तो आपका हॉरिजॉन्टल लगने लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, आपका सेंटर की तरफ। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये अर्थ के सेंटर की तरफ आपका जी लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो इनिशियल स्पीड आपका दिया हुआ है 30, फाइनल स्पीड टाइम ऑफ एसेंट, मतलब हम ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है, जितना समय हमें ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय हमें नीचे आने में लगेगा। तो हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं। ठीक, यहाँ से अगर हम बात करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया, और यहाँ से फिर वापस नीचे आने में ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। जबकि आपका अगर अगर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो दोनों टाइम आपका क्या होता है, इक्वल होता है। जितना समय इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय इसको नीचे आने में लगेगा। अगर एयर रेजिस्टेंस दिया रहा तो ये वेरी कर जाएगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा इक्वेशन लगेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपका 30। 30 किस में, प्लस में, ऊपर की ओर आपका है साइन, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस में। ठीक, यहाँ पे जी, जी आपका किधर लग रहा है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है तो आपका क्या रखेंगे, माइनस में। कितना है आपका 10 है, और टाइम आपको निकालना है। और टाइम कौन सा टाइम होगा, टाइम ऑफ एसेंट होगा ये। अब इसको हम इक्वल टू के उस साइड लेके चले जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे, तो आपका 10 टी ए, इधर आपका 30, तो ये आपका टी ए कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकेंड इसको लगा है कहाँ, ऊपर जाने में, तो 3 सेकेंड क्या लगेगा इसको नीचे आने में। यहाँ पे आपको पता है जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है। कब, जब एयर नेग्लेक्ट करके रखे हुए हैं, तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके रखे हैं तो आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टी ए प्लस टी डी, और ये आपका 3 + 3 6 सेकेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।